Welcome to SN Chaudhary physics classes. In last class I have taught you about refraction from rarer to denser medium for convex and for concave spherical surface for virtual image. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताए थे. आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि डेंसर टू रेयर मीडियम में यदि रिफ्रैक्शन होता है तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, तब उसका ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच में रिलेशन क्या होता है. सब कुछ एक जैसा ही है, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया. वहाँ आप पढ़ते थे N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R. यहाँ हम पढ़ेंगे N1/V माइनस, केवल N की पोजीशन बदल दिए. अब ये NCERT में है नहीं, लेकिन इसका यूज देख लो. NCERT में क्या करता है, हर पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन डू योर सेल्फ. एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे करना है ये टीचर पर छोड़ दिया, बच्चों पर छोड़ दिया. क्योंकि यदि ये हिंट नहीं रहेगा तो फिर लेंस मेकर फार्मूला के समय ये बना नहीं पाएंगे. तो इसलिए यहाँ पर ये सीखना ज़रूरी है. इस तरह से मैंने 5 डेरिवेशन इसमें से दिए हैं. एक क्वेश्चन रहता है गारंटी, जिसका पहला केस जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. फर्स्ट केस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 केसेस हैं. इसमें से आप फर्स्ट, सेकंड 5 के 5 करके जाओ, एक क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं. आगे बात समझ में. अब यहाँ पर देखो बेटा, ये हमने एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया. ये सर्कल के डिजाइन में है तो इसलिए ये सेंटर हो गया, तो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया. ये P प्रिंसिपल पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. अब ये हमारा डेंसर मीडियम है, यहाँ लिख देंगे डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम दैट इज N2, और इधर लिख देते हैं रेरर मीडियम, ये हमारे पास है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब यहाँ पर देखो O पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी हमने वही एजम्पशन किए हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं. O पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे गया इस तरह से और इस तरह से रे आगे चला गया. दूसरा रे इंसिडेंट रे आपने यहाँ पर फॉल करा दिया. अब यहाँ से C को आप ज्वाइन करो, C को ज्वाइन कर दिया हमने, आगे बढ़ा दिया. अब हम क्या जानते हैं, व्हेन ए रे अप्लाइड पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेरर इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल. हमने आपको बार बार बताया है ये रेडियस है अब कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन. तो सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाते हो तो ये नॉर्मल होता है. ये आपका बेटा नॉर्मल है. तो लाइट ऐसे जा रहा था तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा तो ऐसे टर्न ले लिया, यहाँ आगे, यहाँ आके ये कट गया. तो ये हमारा हो गया आई. ये रे अपने आप कट रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कौन सा इमेज बन गया हमारा, वर्चुअल या रियल, रियल इमेज बन गया. ये इस तरह से आपने इसको देख लिए. आगे बात समझ में. अब आपके देख लो O, A, X, Y हम लेते आए हैं, इंटरफेस सेपरेट करता है. ये P है हमारे पास, देखो, और यहाँ तक समझ में आ गया. यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं जिसको M लिखते आए हैं, ये A और M हो गया. इसको हम यहाँ पर N लिख दिए हैं. अब देख लो, अब इसी में से हमने बार बार सिखाए हैं ये डॉटेड लाइन करके नीचे लिख देना डिस्टेंस वगैरह दिखाने के लिए. तो ये आपका बेटा क्या हो गया, पोल से ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल. तो पोल से ये इमेज का डिस्टेंस है, तो ये हमारा हो गया V. और इसमें देखो यहीं से हम इधर मेजर किए हैं, ये हमारा हो गया R. और ये हमने लिए हैं ऑब्जेक्ट के लिए U, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया U. आगे बारे सारे क्लियर. कहीं कोई डाउट है, यहाँ देख लो बेटा O पॉइंट ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ,
XY is convex spherical surface separating two media, denser and rarer media. Object is lying in denser medium, and when reflection occurs at XY surface, we obtain refracted rays AI and refracted rays OI. They intersect each other at I, and hence I is real image. ये एक्चुअली करता है, हमने आपने बढ़ाया नहीं। आगे बात समझ में? तो इस तरह से O ऑब्जेक्ट है, I इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लिखोगे बेटा कैसे, देख लो। द एस्केमेटिक रे डायग्राम of the situation is shown in figure. Here O is point object lying on the principal axis in denser medium whose real inverted and point image is I। हो गया यहाँ पर। अब इसी के बाद देखो बेटा, नाउ अब यहाँ पर जो हम निकालते हैं दो तरह से, शुरू में निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं ट्रायंगल की, तो वो निकालने पे यार यहीं पर लिख अकॉर्डिंग टू Snell's law of refraction, n equal to sin I upon sin R। अब I और R तो हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ देख लो बेटा, I कहते हैं किसके बीच के एंगल को, नॉर्मल और यहाँ पर जो CA है, CAN लाइन, ये नॉर्मल का काम करता है। ये हमारा हो गया यहाँ पर I, नहीं लिखे हैं तो नोट कर दो, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम R कहते हैं, तो ये हमारा हो गया R। और इसमें क्या पॉइंट छूटा हुआ है, इंसिडेंट रे मेक्स स्मॉल एंगल्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज अल्फा। और इमेज फॉर रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म, इसको हम बीटा कहते हैं, और नॉर्मल जो बनाते हैं इसको हम गामा कहते हैं, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स इन रेडियन sin I approximately equal to I and sin R approximately equal to R, and n equal to n2 by n1 refractive index of second medium with respect to first। आगे बात समझ में? इसके आधार पर आप जैसे नोट करते हो तो देख लो, यहाँ हमने लिखे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आ गया है। देखो हमने ये फार्मूला लिख दिए, नियम के अनुकूल जो हम चलते हैं तो थोड़ा इसमें उल्टा आएगा रिजल्ट, लेकिन उसी रिजल्ट को हमें सीधा करना है। यहाँ पर ये रेयर मीडियम है, तो अब आपके देख लो, यहाँ पर हम इसको एयर लिख सकते हैं, और यहाँ पर मान लो कुछ समय के लिए वाटर लिख दिया हमने, समझने के लिए हमने लिख दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज डिनोटेड बाय n विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो यहाँ पर साइन I इक्वल टू साइन R तो हम ये जानते हैं,
तो आपके हिसाब से बताओ तब यहाँ पर क्या आएगा। सेकेंड मीडियम तो ये है बेटा मेरे नज़र में। बुक वाले यहीं पर कंफ्यूज करते हैं बच्चे को। अब उसके हिसाब से जब बच्चे चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखे आर एन इक्वल टू N2/N1 होता है, यही लिखते हैं ना हमारे पास। अब इसको हमने तो N2 इसको लिखा है, N1 इसको लिखा है, उल्टा हो गया ना। इस उल्टे को सीधा करना है मुझे। तो देख लो साइन आई इक्वल टू साइन आर जानते हैं। व्हेन लिख देता हूँ, क्लियर रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये फार्मूला तब होते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड मीडियम ये हमारा कहलाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा हेयर N1/N2 इक्वल टू साइन, पहले वही लिख देते हैं। रुक जाओ सेकेंड मीडियम के हिसाब से N इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसी को हमें उल्टा करना है। यहाँ पर ये तो हो गया बेटा आपके N2/N1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उलट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, N1 अपॉन N2 तो साइन आर अपॉन साइन आई। आ गया बात समझ में? यहाँ था रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर, सॉरी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर के केस में ये था। अब ये हो गया फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये बन गया हमारे पास। उलट गया। आए बात समझ में? लेकिन डोंट वरी, इसी को तो ये हम समझने के लिए बता दिए हैं। अब आप थोड़ा चेंज करो, लिखना कितना है पेपर में। तो पेपर में हम इसको हटा देते हैं, ये समझने के लिए थे बेटा, पेपर में इसको हम हटा दिए। आ जाओ थोड़ा चेंज कर लो। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हम उल्टा यहीं से ले लेते हैं, दिस टू दिस, समझे ना। अब यहीं से जब उल्टा ले लेंगे तो इस हिसाब से चलते हैं। जस्ट ए मिनट। N2/N1 सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हम इसको ये मानते हैं इधर से लाइट आ रही है, इधर। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, लाइट इधर से इधर, बस इतना है। वो हम समझने के लिए बता दिया, नियम कैलकुल बच्चे वैसे चलते हैं और उलझ जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक करना है कि मान लो ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, तब तो हम N2/N1 लिखेंगे ना। और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, N इक्वल टू दिस इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। इधर का एंगल, इधर इंसिडेंट मानेंगे, तब इधर हम रिफ्लेक्टेड मानेंगे। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कंसीडर करो। तो बेटा ये बन गया, इतना ही का इसमें लफड़ा था। दिस इक्वल टू आर अपॉन आई फॉर स्मॉल, यहाँ अब लिख देते हैं स्मॉल एंगल्स इन रेडियन साइन आई इक्वल टू आई साइन आर इक्वल टू आर। ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में एक जगह लिख लो, बस काम खत्म। N2/N1 इक्वल टू आर अपॉन आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N2I इक्वल टू N1R फर्स्ट। नाउ
इन ट्रायंगल ओ ए सी, सॉरी ओ ए सी, हाँ चलो ठीक है, ओ ए सी हमने ले लिया। ओ ए सी, इसमें हम क्या जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर गामा इक्वल टू क्या होगा, आपसे एक बोलो, आई प्लस अल्फा, आई इधर रखते हैं, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आई, इम्प्लाइज आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। एंड इन ट्रायंगल ए आई सी, देखो ए ओ सी हमने लिया था, जहाँ गिरा था यहाँ से यहाँ तक के, अब इमेज को ले लो ए आई सी, इन ट्रायंगल ए आई सी। हाँ यहाँ पर देखो ये प्रोड्यूसिंग साइड है, ये हो गया एक्सटीरियर, तो आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करो, तो N2 आई की जगह पर हमारे पास हो गया गामा माइनस अल्फ़ा, और इसके जगह N1 आर के जगह पर हो गया गामा प्लस बीटा। फॉर स्मॉल एंगल्स इन रेडियन अल्फ़ा इक्वल टू 10 अल्फ़ा, दिस इक्वल टू 10 अल्फा की वैल्यू देख लो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एम अपॉन एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ, बीटा इक्वल टू 10 बीटा, 10 बीटा का वैल्यू बताओ बेटा, बीटा ये हमारे पास ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई, हम एम से ही शुरू करेंगे क्योंकि मुझे सारा ये डिस्टेंस मेजर करना है। एंड गामा इक्वल टू हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10 गामा ए एम अपॉन एम सी। अब यहाँ पर कई टीचर कहते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो बच्चे के नज़र में ये एक सर्कल का पार्ट है, ये समझ में नहीं आता रहता है, तो परेशानी होता है। अब हम 10 वाला लगा देते, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी को। अब इस तरह से जब इसमें वैल्यू पुट कर देते हो बेटे, तो हमारे पास हो गया N2 N2 देख लो, N2 गामा के जगह पर हमने ए एम अपॉन एम सी लिखा, माइनस अल्फ़ा के जगह पर ए एम अपॉन एम ओ, और इधर हमने N1 गामा के जगह पर ए एम अपॉन एम सी, और बीटा के जगह ए एम अपॉन एम आई, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट लाइन में देखो, टाइम रहे तो कॉमन लेके काट के दिखाया करो, टाइम नहीं रहे तो आप डायरेक्ट मन ही मन काट सकते हो। ये N2 इंटू ए एम अपॉन 1 बाय एम सी माइनस 1 अपॉन एम ओ इक्वल टू N1 इंटू ए एम अपॉन 1 अपॉन एम सी प्लस 1 अपॉन एम आई। फॉर स्मॉल अपर्चर, यहाँ ए एम काट दो, फॉर स्मॉल अपर्चर पी एम इज वेरी क्लोज टू पी, देयरफॉर एम सी इक्वल टू पी सी, एम ओ इक्वल टू पी ओ, एंड यूजिंग, यहीं लिख देते हैं, यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने यहीं लगा दिया। पी सी क्या हो गया बेटा बताओ,
यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर पी सी क्या होगा, ये एक्स है और ये वाई खड़ा है, तो लेफ्ट साइड है, तो ये क्या होगा, निगेटिव। पी सी आपके निगेटिव हो गए, ये दैट इज माइनस आर। पी ओ यू है आपका, ये भी माइनस यू, और एम आई दैट इज पी आई, ये हो गया आपके प्लस वी। आ गया बात समझ में। अब ये वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देते हैं, चलो बेटा इधर से नोट कर लो, एडजस्ट करता हूँ इसी में। अब आपके बन गया N2 ब्रैकेट में 1/MC है, तो 1/ माइनस आर, माइनस 1/MO है, तो 1/MO की जगह पर हमने माइनस यू, इक्वल टू N1 1/MC है, तो 1/ माइनस आर प्लस 1/PI प्लस 1/V। ये बन गया हमारे पास। अब ये बन गया हमारा माइनस N2/R माइनस माइनस प्लस N2/U इक्वल टू माइनस N1/R और प्लस N1/V। U वाले को इधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आए, तो N1/R प्लस N2/R, सॉरी माइनस N2/R ये हो गया, और इसको इधर ले गए हैं, इधर बच गया आपके N1/V, और यहाँ लाए तो माइनस N2/U। तो रिजल्ट हमारे पास फाइनल क्या आ गया, N1/V माइनस N2/U, दिस इक्वल टू R N1 माइनस N2। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमारा रिलेशन रिक्वायर्ड है। अब आपने ध्यान क्या देना है, जब भी ये डेरिवेशन करोगे, यदि आप N2/N1 लेते हो तब तो आपको साइन R/साइन R लिखे। बाय द वे हमने जैसे पहला ट्रिक बताए, हमें इसी से इसी में ले जाना है, तो साइन I/R लिखेंगे, भाई तब उल्टा हो गया, N2 ये N2/N1 जैसे है, ये उलट जाएगा, N1/N2 हो जाएगा। बाद में उसको उल्टा करो आप, तो प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर सिंपल ध्यान रखना है, ये N इक्वल टू N2/N1, यहाँ पर साइन R/साइन I, हम इसको ऑब्जेक्ट मान के इधर काउंट करेंगे। आगे बेटा समझ में। Now I am going to discuss refraction from denser to rarer medium at concave spherical surface। तो बेटा अभी हमने आपको कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर बताया, डेंसर टू रेयर, सब कुछ वैसा ही, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा डायग्राम में चेंज मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, जिसको हम आपको बता रहे हैं, आराम से कर सकते हो, इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है। तो ये देखो बेटा, हमने यहाँ कनकेव लिख दिए सेम पहले वाले में। अब यहाँ पर डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा O, अब यहाँ पर C है, यहाँ से हम एक लाइट इसके ऊपर गिराते हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, एक लाइट तो सीधे में ऐसे चला गया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अब C को बेटा हम यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से ये N लिख दिया हमने। अब हम जानते हुए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है बेटा, तो लाइट ऐसे है, तो ये किधर जाएगा, नॉर्मल से और ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे भाग गया। भाई नॉर्मल ये है हमारा C से मिलाने वाला लाइन, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो जो ऊपर कन्वेक्स में क्या था, नॉर्मल इधर था, इधर आते थे। अब ये डाइवर्जिंग रे है और ये डाइवर्जिंग रे है, दोनों कहीं मीट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो मान लो यहाँ पर आके मिल गया I, बन गया रे डायग्राम। अब रे डायग्राम जब बन गया, अब आपका काम है थोड़ा सा इधर से खींच लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है
ओ, तो यू लिख दिया आपने। ये इमेज का डिस्टेंस है तो यहाँ तक आपने वी लिख दिया। इसका आर इस साइड है, सी यहाँ पर है, ये आपने यहाँ पर आर लिख दिया। ओ ए, बार बार हम लोग जिस पॉइंट पर गिराते आए हैं लाइट उसको हम ए लिखते आए हैं, और यहीं से एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर हम एम लिखते। इसको हम एम लिखते आ रहे हैं, ये हमारा पी पॉइंट पोल है। ठीक है। अब इसमें भी डेंसर एरर है, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हम क्या बताए थे, आप ये समझो इमेज यहाँ पर है, ये सब इधर ही है, तो हमें लाइट इससे इसमें नहीं जा रहा है बल्कि इससे इसमें जा रहा है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर है, तो नॉर्मल आपका ये है, नॉर्मल ये है, इंसिडेंट ये है, तो ये हमारा हो गया आई, और नॉर्मल और इसके बीच के एंगल क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर। देख लो बन गए। अब इस तरह से ये बन गए हैं। अब आपको इसमें दिखाना है द स्कीमेटिक रे डायग्राम ऑफ सिचुएशन फिगर, ये सेम वही लिख दो। द स्कीमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन फिगर, here O is point object lying on the principal axis in denser medium whose virtual erect and point size point image is I। बन गया। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ भी यही चलेंगे हम उल्टे। आगे बेटा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन n2 बाई n1 साइन आर अपॉन साइन आई, ये हमारे पास तब क्या हो गया, n2 बाई n1 आर बाई आई, n2i n1 आर, n2i इक्वल टू n1 आर। आगे बात समझ में। नाउ इन ट्रायंगल OAC, अब OAC में देखो बेटा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से यहाँ पर देख लो, O ये है, A ये है, C ये है, तो ये साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, तो I इक्वल टू हमारे पास बन गया I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और AIC एंड इन ट्रायंगल AIC में देख लो, A यहाँ पर है, I यहाँ पर है, C ये है, तो इसमें आपका क्या हो गया, इसमें ये साइड बढ़ रहा है, तो R इक्वल टू I वाले इसको बीटा कहते हैं। रुक जाओ, एक्सटीरियर एंगल बेस वाले OAC ये एंगल हमारे पास गामा है, तो हमारे पास I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, सेकेंड इक्वेशन। और इसमें देख लो, यहाँ पर ये साइड बढ़ रहा है, R है, तो R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। पुटिंग इन फर्स्ट, तो n2i की जगह पर अल्फा प्लस गामा और इक्वल टू n1 r की जगह पर बीटा प्लस गामा। यस सर। अब इसमें फॉर स्मॉल एंगल्स इन रेडियन, अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, अल्फा इक्वल 10 अल्फा, एम अपॉन एम ओ इक्वल टू यहीं लिख देते हैं
एंड स्मॉल अपर्चर यहीं लिख देते बेटा, अपर्चर यहाँ भी लिख सकते हो, तो AM अपॉन MO की जगह पर PO लिख सकते हैं। यहाँ साइड में लिख दें MO इक्वल टू PO और MI इक्वल टू PI और MC इक्वल टू PC। यस सर। बीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 बीटा AM अपॉन MI दिस इक्वल टू AM अपॉन PI। गामा इक्वल टू 10 गामा दिस इक्वल टू AM अपॉन MC दिस इक्वल टू AM अपॉन PC। ये आप इसमें पुट कर दो, पुटिंग इन फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन कर दिया हमने, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास बन गया पुटिंग दीज वैल्यूज इन फोर्थ में हम पुट कर देते हैं तो N2 AM अपॉन अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा में देखो AM अपॉन PO प्लस गामा के जगह पर AM अपॉन PC दिस इक्वल टू N1 बीटा के जगह पर AM अपॉन PI प्लस गामा की जगह पर AM अपॉन PC। अब इसको बेटा कॉमन ले लो, N1 N2 इंटू AM कॉमन ले लिए तो बच गया 1/PO प्लस 1/PC दिस इक्वल टू N1 इंटू AM इंटू 1/PI प्लस 1/PC। AM आपके कट गए। यूजिंग साइन कन्वेंशन PO हमारे पास क्या है देखो, P से O ये हमारा U है, PO दिस इक्वल टू क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड है ये हमारा एक्सिस है तो माइनस U, PI माइनस V, PC प्लस R। अब इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास हो गया N2 इंटू ब्रैकेट में 1/-U प्लस 1/R इक्वल टू N1 इंटू 1/-V प्लस 1/R। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दो तो N2 अपॉन -U प्लस N2 अपॉन R इक्वल टू N1 अपॉन -V प्लस N1 अपॉन R। अब आप ये देख लो N1/V को इधर ले आओ तो प्लस हो गया N1/V माइनस N2/U और इसको उधर ले गए तो N1/R माइनस N2/R। नेक्स्ट लाइन में N1/V माइनस N2/U दिस इक्वल टू N1 माइनस N2/R। एलसीएम इसके हो गए। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। अब आपके देख आ गया समझ में मेरे ख्याल से। फिर भी एक बार और समझ लो, यहाँ ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में ये हमारा कनकेव सरफेस है, तो इसके कारण जो ये आई इमेज बनते हैं यहाँ बनते हैं। इसमें आप सिंपली अपने रूल के हिसाब से चलना, नॉर्मल से थोड़ा दूर भगा, ज़्यादा दूर मत भगा देना तो बहुत पास आ जाएगा तो देखने में ख़राब लगेंगे। हल्का सा डाइवर्ट कर दिए बस यहाँ आ गया। ओके, और देख लो बेटा ये हमने पूरे दोनों डेरिवेशन कर दिए।
नाउ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस इज कंप्लीटेड। इसके 5 केस मैंने कंप्लीट कर दिया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। अब ये आपके समझ में आगे से लर्न कर लोगे, इससे आपको लेंस मेकर फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेंस शुरू करेंगे और स्किप कोई नहीं करना, कोई भी बच्चा आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। पसंद आए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, जिससे कि दूसरे बच्चे को भी मदद मिले। थैंक यू।